हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता से। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरा मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा तू मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। आमीन आमीन आमीन। सो परमेश्वर इस आयत के द्वारा हम सबको आशीषित करे। यहाँ पर जो दाऊदकार ने जो भजन संहिता लिखा है, तो ये अगर आप ऊपर महीन अक्षर में देखेंगे तो वहाँ पे है कि जब वह अपने पुत्र अबशालोम के सामने से भाग जाता था, जिसका जिक्र अगर आप देखेंगे तो दूसरा शामुएल 15 अध्याय के जब 13वें पद को हम देखेंगे, जहाँ पर जब अबशालोम राजा के कहने पर उसने दाऊद को बुलाया था। अगर 12वें अध्याय को आप गौर करेंगे तो वहाँ पे लिखा है, फिर जब अबशालोम का यज्ञ हुआ तब उसने गिलोवासी अहीतोबेल को, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वह अपने नगर गीलो से आए। यहाँ पर 12वें अध्याय को कहाँ से बता रहे? दूसरा शामुएल 15 का 12। यहाँ पर जब अबशालोम यज्ञ के लिए दाऊद को बुलाता है, दाऊद के जो पदाधिकारी होते हैं उनको न्योता देता है कि तुम यहाँ पे आओ, लेकिन उसके पीछे एक षड्यंत्र होता है। वो एक षड्यंत्र करता है कि हम किस प्रकार से दाऊद को बुलाएं और उसको अपने षड्यंत्र में फंसाएं। और इस षड्यंत्र को परमेश्वर ने उसके सामने उसको दर्शाया, और जिसके द्वारा आप अगर 13वें से लेकर के हम 16वें पद तक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, यानी कि परमेश्वर ने किसी एक ऐसे व्यक्ति को ठहराया था जिसने इसकी सूचना दाऊद को दी कि दाऊद तू यहाँ से भाग जा। और उसने अपने सब लोगों से कहा कि इज़राइली मनुष्य के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। तब दाऊद ने अपने सब कर्मचारियों से जो यरूशलेम में उसके संग थे कहा, आओ हम सब भाग चलें, नहीं तो हम में से कोई भी अबशालोम से न बचेगा। इसलिए फुर्ती करके चले चलो, ऐसा ना हो कि वह फुर्ती करके हमें आ घेरे और हमारी हानि करें और इस नगर को तलवार से मार लें। ये घटना के वक्त जब दाऊद वहाँ से भागा, सॉरी इंटरनेट कनेक्शन टूट गया था हम लोग के बीच में, बट अब फिर जुड़ गया है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम भजन संहिता 3 अध्याय से बात कर रहे थे कि जब अबशालोम की राजनीति जब दाऊद के लिए थी और दाऊदकार किस प्रकार से अपने सारे सहकर्मियों के साथ उस स्थान को छोड़ करके भागा, और उस वक्त उसने परमेश्वर को याद किया। उसने कहा, उसने पुकारा कि हे यहोवा, तू ही मेरा गढ़ है और तू ही मेरे सताने वालों को से मुझे विजय दिलाने वाला परमेश्वर। तो यहाँ पर जो दाऊदकार ने 3 से लेकर के अध्याय 8 तक बात करी, उसने सिर्फ यही जिक्र किया है कि हे परमेश्वर, तूने जो मेरे विरोध में जो हाथ उठते हैं उसको तोड़ने वाला भी तू ही है, उससे बचाने वाला भी तू ही है। तू ही है जो मेरी ढाल है, तू ही है जिसकी महिमा के द्वारा हम क्या होते हैं, हम विजय को प्राप्त करते हैं। तू ही मेरा सिंहासन है, तू ही है जो मुझे ऊंचे स्थान पर लेकर के चलता है। जब हम तुझे ऊंची आवाज में पुकारते हैं, तुझे बुलाते हैं, तू तेरी और हम इबादत करते हैं, तो तू है जो हमारी रक्षा करता है। तू ही है जो हमारे दुश्मनों से हमें विजय दिलाता है।
जब हम सोते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा है 5वें में मैं लेट कर सो गया और फिर जाग उठा, यानी कि जब हम सोते हैं और फिर उठते हैं उस वक्त यहोवा ही है जो हमारी रक्षा करता है, यहोवा ही है जो हमें बचाता है, यहोवा ही है जो हमें शैतानी ताकतों से बचाता है। क्योंकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि रात को जो शैतानी ताकतें होती हैं वो बहुत तेज होती हैं। उस वक्त जब हम सोते हैं तो हमारी रक्षा कौन करता है? यहोवा ही है जो हम सोते हैं और वो जागता है। हम आराम से उस नींद की अवस्था में सो चुके होते हैं, लेकिन परमेश्वर जो जागता रहता है और दिन रात हमारी रक्षा करता है, हमारी सुरक्षा को बांधता है। सो उस वक्त दाऊद कहता है परमेश्वर तू मुझे, जब मैं सोता हूँ तो भी तू मेरी रक्षा करता है, जब मैं उठता हूँ तब तक तू मेरी रक्षा करता है। चाहे 10,000 मनुष्य मेरे सामने क्यों ना आ जाए, लेकिन तू उन सब में मुझे विजय दिलाने वाला परमेश्वर है। तू मुझे हर एक जगह से तू मुझे बचाने वाला परमेश्वर है। आज जो भी शत्रु मेरे सामने खड़ा होगा या जो भी शत्रु मेरे सामने आएंगे तो उनके जबड़ों को उखाड़ने वाला परमेश्वर है, तो उनको नीचा दिखाने वाला परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे सारे शत्रुओं से तुझे विजय दिलाऊंगा। इसलिए परमेश्वर ही है जो हमारी हर तरफ से हमें चारों ओर से रक्षा करता है और हमें हर चारों से विजय दिलाता है। चाहे हम लाख कितनी परेशानियों में घिर जाएं, लाख कितने हम विपत्तियों से घिर जाए, लेकिन परमेश्वर पे भरोसा जो हमारा होता है, जिस प्रकार से दाऊदकार ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया था, उसी प्रकार से हमें भी क्या करना है, हमें भी उस यहोवा, उस परमेश्वर पे भरोसा रखना है जिस परमेश्वर ने हमको रचा है, जिस परमेश्वर ने हमारी रचना करी है और हमारा भरोसा, हमारा आधार वो है। और वचन यिर्मयाह 17:7 कहता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा है और जिसकी जड़ जल में फैली है, धूप में भी उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे में भी किसी प्रकार की कोई चिंता ना होगी। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सबको जय मसीह की।